22 में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्राओं की उपलब्धियों को पहचान देने एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को समेटे हुए हैं। आप सभी को विदित हो कि बीते हुए 3 वर्षों में कोविड की महामारी के नियमों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए छात्राओं के लिए यह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित नहीं किए जा सके थे। वह दौर अब बीत चुका है और पुनः हर्षोल्लास के साथ महाविद्यालय परिवार एकत्रित है पुरस्कार वितरण समारोह में। और कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले मैं चाहूंगी हमारे मध्य हमारे अतिथि विशेष रूप से मुख्य अतिथि आ चुके हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही विशिष्ट अतिथि महोदय महाविद्यालय की प्राचार्य जी, प्रबंध समिति के सचिव जी, अध्यक्ष जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें, मंच को सुशोभित करें अपनी उपस्थिति। मंच हमारा सुशोभित हो रहा है। आज के अतिथिगणों से सभी का जोरदार तालियों से अवगत कराना चाहूंगी कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल गहलोत जी उपस्थित हैं। आप KR कॉलेज से हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारी महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री श्रद्धे रमेश चंद्र मित्तल जी। और अब अधिक समय न लेते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरानुसार मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से करेंगे। मंचासीन मुख्य अतिथि एवं समस्त सम्माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन हेतु पधारें और इस पुनीत कार्य को अपने कर्तव्यों से संपन्न करें। और मेरा निवेदन और बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी लोगों को संपर्क किया। दीप प्रज्वलन के साथ ही सभागार युक्त हो चुका है दिव्य एवं सकारात्मक ऊर्जाओं से। और अब समय है हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के स्वागत का। और आप सभी को बताना चाहूंगी हमारे
प्रदेश की परिचित हस्ती डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सम्माननीय कर्मठ सदस्य हैं। साथ ही आप सदस्य हैं नेशनल माइनॉरिटी मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन के। डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी इतिहास से पीएचडी हैं और प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय राजनीति से उच्च शिक्षित कर्मठ और सजग सरल उदार व्यक्तित्व आज हमारी छात्राओं को प्रोत्साहित प्रेरित करने के लिए उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करता महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश चंद्र मित्तल जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आपको नवाकुल भेंट कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन है महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय श्री गिरीश अग्रवाल जी से कि आज हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं KR कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल दिगलौत जी। आपके स्वागत हेतु वह आपको नवाकुल भेंट करें। विशिष्ट अतिथि की प्राचार्य जी से केवल स्वागत बोलने हेतु पधारें। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप जी और समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो कि हम आरसीए परिवार के सदस्य के रूप में ही मानते हैं, प्रोफेसर अनिल दिगलौत जी, और हमारी प्रबंध समिति के अत्यंत सहयोगी और हमेशा विकास के लिए सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर आदरणीय सचिव जी। आप सभी का इस महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में मैं परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे महाविद्यालय के लिए अपना समय निकाला और हमारे छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे बीच आए। इसके साथ ही मेरे सम्मुख उपस्थित और आपके अनुज श्री नागेंद्र प्रताप जी का भी हृदय से स्वागत। आपके अग्रज श्री नागेंद्र प्रताप जी मंच पर मैंने कहा था क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था कि हम आदरणीय मानवेंद्र जी को यहाँ बुला पाते। तो आपको भी इस महाविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपने मुख्य अतिथि को इस महाविद्यालय के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये लगभग 52 वर्ष पुराना महाविद्यालय है। सन 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और अग्रवाल कन्या शिक्षा सभा जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है छात्राओं की या महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध, उसका एक पहले इंटर कॉलेज चल रहा था और तब उसके पदाधिकारियों ने अपनी दूरदृष्टि के अनुरूप इस डिग्री कॉलेज की स्थापना की। प्रारंभ में ये 4 कमरों से चलता था और धीरे धीरे 50 वर्षों में प्रगति करते हुए हम आज इसको इस रूप में ला सके हैं। आज इस महाविद्यालय की कीर्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कन्या शिक्षा को समर्पित उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्रों में होती है और
सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं आदि में हमारी छात्राएं उच्च स्थान प्राप्त करती हैं और पदक और मेडल पाती हैं। यहाँ की प्रबंध समिति शिक्षिकाओं और शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग के सम्मिलित प्रयासों से यहाँ पर हम लगातार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और इस प्रयास में हमने अब तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की हैं और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अर्थात नेट से एक्रेडिटेड मथुरा जनपद के अकेले कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। वर्तमान में हम लोग B+ ग्रेड से प्रतिष्ठित हैं और शीघ्र ही हम नेट के 3rd साइकिल में जाने वाले हैं और उम्मीद है इस बार हम अपना ग्रेड और बेहतर करेंगे। इस सम्मिलित प्रयास में हमें यहाँ के सांसद, विधायक और विधान परिषद के पूर्व सदस्यों आदि का भी निरंतर सहयोग मिलता रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी वर्तमान सांसद माननीय हेमा मालिनी जी के सहयोग से हमने ऊपर 4 साइंस की प्रयोगशालाओं का निर्माण किया है जिनमें अब शीघ्र ही कार्य आरंभ होने वाला है। अभी उसकी फर्निशिंग चल रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन 4 प्रयोगशालाओं का निर्माण उनके सहयोग की सांसद निधि से हुआ है और उसी सहयोग के कारण हम यहाँ पर BSc स्टार्ट कर पाए हैं। उससे पूर्व हम यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी में शिक्षा दे रहे थे। इससे पूर्व यहाँ के विधायक श्री रामस्वरूप शर्मा जी, श्री राम प्रसाद कमल जी, इनके सहयोग से यहाँ पर कमरों का भी निर्माण हुआ है और वर्तमान विधायक श्री श्रीकांत शर्मा जी ने शीघ्र ही यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण की घोषणा की है। अगले नेट में जाने से पूर्व हमारी अभी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि अर्थाभाव के कारण लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हमारी उदार प्रबंध समिति और समस्त विधायकों और सबके सहयोग से, जिससे हम आपसे भी कुछ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, हम उन योजनाओं को मूर्त रूप दे पाएंगे और इस क्षेत्र में जो कि आपके निर्वाचन का भी क्षेत्र है, हम ये जानेंगे कि इस आपके निर्वाचन क्षेत्र के एक उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में इसकी पहचान को और बेहतर कर सकें। अभी हम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन करने और एक्सटेंशन करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें सोलर पैनल्स लगवाने हैं और लगभग 4 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करनी है और मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही ये काम करेंगे और नेट में A ग्रेड लेकर आएंगे। ये आज पिछले लगभग 1 सप्ताह से इस महाविद्यालय में G20 समिट से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम पर एक निबंध प्रतियोगिता, उसके अतिरिक्त एक क्विज, एक पोस्टर प्रतियोगिता और एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इससे पूर्व 29 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पर G20 समिट पर एक इंट्रो टॉक का भी आयोजन किया था, जिसमें KR कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सक्सेना जी और हमारे महाविद्यालय की अर्थशास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर वीरमती जी ने छात्राओं को G20 समिट के संबंध में पूरी जानकारी दी थी। पिछले 3 दिनों से 7, 8 और 9 इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स की गतिविधियां चल रही हैं और आज उसी के समापन में हम इन छात्राओं के प्रदर्शन के लिए इनको पुरस्कृत करने वाले हैं और हमारा सौभाग्य है कि छात्राएं आपसे ये पुरस्कार प्राप्त करेंगी और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको ये समय निकालने के लिए और हमारे बीच उपस्थित होने के लिए, हमारी छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और
अभिनंदन नमस्कार। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब समय आ चुका है छात्राओं को पुरस्कृत करने का। उस पल का जिसका कि छात्राओं को बेसब्री से इंतजार है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ महाविद्यालय की शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मंजू दलाल जी को केवल खेलकूद प्रतियोगिताओं की विजयी छात्राओं को मंच पर बुलाएं। Thank you, Bharti. Good afternoon, everyone. I, Dr. Manju Dalal, welcome you all on the occasion of prize distribution ceremony of annual sports meet of 2022-23. I request our honorable chief guest, Manvendra Pratap Singh ji, and our principal ma'am, and our guest, हमारे प्रबंध समिति के सभी गेस्ट हमारे इस मंच पे हैं। गोल्ड प्राइज देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, सर प्लीज आप आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। मैं माफी चाहूंगी मेरी आवाज मेरी ऐसी हो रही है। ओके, इवन 7 से 9 के बीच में जो हमारे यहाँ पे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें सबसे पहले शॉटपुट है गोला में। मैं मंच पे बुलाऊंगी कल्पना सिंह, एमए फाइनल, फर्स्ट प्लेस को कल्पना सिंह, फोरथ बाय अर्चना सिंह, काजल राजपूत। तैयार हैं? फटाफट आते जाएं। कल्पना सिंह, then Archana Singh got second place in short put. Kajal Rajput, BSc first year, got third place. एक बार जोरदार तालियां बच्चों। Then discus throw, first place goes to Kalpana Singh, MA final. Second place goes to Rupesh, third place goes to Shivani Gola. One by one आते जाएंगे। लास्ट में ग्रुप फोटो होगी हम लोग। ये चक्का पेज पे फर्स्ट प्लेस है कल्पना सिंह, देन सेकंड प्लेस रुपेश ये बच्चा, देन शिवानी गोला और थर्ड प्लेस। Javelin throw, the first place goes to Neha Saini. Neha Saini, cross the arm of your feet, followed by Anjali Sharma, then Rupesh. Neha Saini from BA third year, Anjali Sharma from BSc first year, then Rupesh BA first year. रुपेश थर्ड प्लेस। लॉन्ग जंप इसके बाद में श्वेता गौतम, काजल राजपूत और शांति बसोर। द फर्स्ट प्लेस गोes to श्वेता गौतम।
And second place goes to Kajal Rajput. Third place goes to Sakshi Pachori. Badminton, Archana Singh, first place, second place Kalpana Singh, and Shagun Premanand, third place. Kalpana Singh, second place, Shagun, third place. Shagun Premanand. She is from Vatsanya and she is outstanding, performing in all the sports nowadays. Table tennis की है Shagun again, first place Premanand. Shagun Premanand, first place. Second place Priyanka Rajput. Then third place Neha Karaswar. Please come on the stage. Priyanka Rajput, second place. Neha Karaswar. Then yoga, Sanjana, first place. Meena Gautam, Radha. Lord के आए बेटा. Sanjana, first place in yoga. Meena Gautam, second place, and third place Radha. Next is Shagun again. Shagun Premanand, first place. Brinda, second place. And Arpita, third place. Please come on the stage. Brinda Premanand, she is also from Vatsalya. Then third place, Arpita. ताली बजती रहनी चाहिए. 50 मीटर रेस श्वेता गौतम दौड़ के आए. अंजलि शर्मा, अर्चना सिंह, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट प्लेस श्वेता गौतम, सेकंड प्लेस अंजलि शर्मा, देन थर्ड प्लेस अर्चना सिंह. Swarna, Meera Gautam. First place goes to Sakshi Pachori. BCom second year. एक बार जोर लगाने बच्ची के लिए Swarna, BA first year. Meera Gautam, BA second year. उसके बाद कराटे वाले बच्चे तैयार रहे. रश्मि कुमारी, BSc second year. -45 weight category. Come first. Second Radha Ashwal. Third Rachna Yadav, BSc first year. रश्मि कुमारी, BSc second year. कोटा सानिया बच्ची के लिए राधा एसवाल, BA first year. रचना यादव, BSc first year. -50 weight category भारती पटेल. अनुपम सिंह second place, BA first year. सत्या सैनी, BA third year. अनुपम पहले आए. फिर -50
55 वेट कैटेगरी शिवानी गोला, कविता सैनी, राधिका पचौरी। अनुपम सिंह, संध्या सैनी है। माइनस 55 वेट कैटेगरी शिवानी गोला, तैयार है, कविता सैनी, राधिका पचौरी। माइनस 60 वेट कैटेगरी कविता सैनी, राधिका पचौरी। माइनस 60 वेट कैटेगरी मनीषा got first place, BA second year, Lalita Verma got third, BA third year got second place, Neelam Saini third place. God क्या है? Then followed by minus 68 weight category, Anjali Mishra. एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। नीलम सैनी, ये सेकंड ईयर। माइनस 68 कैटेगरी अंजलि मिश्रा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड निशा चौधरी, सेकंड प्लेस। वाले बच्चे तैयार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तरीय योग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, वो लोग एक साइड में आ जाए सारे बच्चे। एक बार जोरदार तालियां। तो योगा में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 4 दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय स्तरीय योग प्रतियोगिता में शिवानी सैनी, अंजलि मिश्रा, नेहा, रविता वर्मा, पिंकी कुमारी, रेशमा, सब लोग एक साथ स्टेज पे आ जाए। लक्ष्मी सिंह ये पूरा ग्रुप था जो ये कंपटीशन हुआ था परमेश्वरी देवी दानुका में, इन्हीं सभी बच्चों ने पहला स्थान प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियां। लक्ष्मी कुमारी, साधना कुमारी, नीलम पाठक, वाशिका सक्सेना। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। इसके बाद में टैekwondo वाले बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने योगा वाली सारी टीम यहाँ सामने आ जाए सर के पास में। हमारे सर जो है सबको मेडल पहना के सम्मानित करेंगे। चेष्टा सोनी और रूप किशोरी जो है, किशोरी अग्रवाल लोग यहाँ तैयार है। लक्ष्मी
शांति बनाए रखें आप लोग हॉल में। सभी बच्चे शांति बना के रखें पीछे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शांति शांति से खड़े हो। सेवंथ ओपन नेशनल taekwondo चैंपियनशिप जो बुलंदशहर में हुई थी, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है चेस्टा सोनी ने। हमारे कॉलेज की बच्ची चेस्टा सोनी एंड किशोरी अग्रवाल दोनों ने ही अपनी वेट कैटेगरी में 47 and 44 वेट कैटेगरी इन taekwondo में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों बच्चियों ने एक बार जोरदार तालियां। और अब उन बच्चों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी जो स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अचीवमेंट जिन्होंने प्राप्त किया है। जो बच्चे हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, हमारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और बाहर गए और हमारे कॉलेज को प्राउड फील करवाया। अर्चना सिंह बैडमिंटन में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक जो 22 से 27 नवंबर को हुई थी रोहतक में, स्टेज पे आ जाए। कल्पना सिंह एथलेटिक्स में ये गई थी KIIT यूनिवर्सिटी। ये चैंपियनशिप ट्रॉफी 21-22 की जो है अर्चना सिंह को जाती है। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और 2022 और 23 की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो कल्पना सिंह को जाती है। अब इसके बाद इन बच्चों को बुलाऊंगी। ट्रॉफीज और मेडल्स नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे, ट्रॉफी मिलेंगे। आप बस स्टेज पे आ जाए, ठीक है। अर्चना सिंह जल्दी आ जाए। यही है कल्पना सिंह रुपेश रेसलिंग में गई थी ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, जो कि ये 3 से 11 जनवरी हुआ था पुणे में 2023 में। निशा चौधरी मनीषा रश्मि ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर 17 से 22 जनवरी 2023 जो हमारे कॉलेज की बच्चियां हैं। श्वेता गौतम अभी बेसबॉल में जाएंगी, गुवाहाटी में है ये, अभी एक टेंटेटिव है 20-21 फरवरी में। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के साथ। दो फोटो के लिए एक बार साथ में आगे करते हैं। हाँ, अब बारी है हमारे स्टाफ की जो स्पोर्ट्स इवेंट हमारे स्टाफ के लिए करवाए थे। ग्रुप फोटो के लिए मैं सभी बच्चों को आमंत्रित करूंगी आगे हमारे सर के साथ में, चीफ गेस्ट सर के साथ में एक बार ग्रुप फोटो करवाएंगे। पार्टनर रेस, इसमें 2
मन नीचे आ जा उसके बाद म्यूजिकल चेयर में पहला स्थान गुड़िया दीदी। एक बार जोरदार तालियां। सेकंड अनिश चंद्रिया, थर्ड रत्ना शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियां। कॉम्पिटिशन के बाद ज्यादा कप आए अतिथि में। First place goes to Gudiya ji. Second place goes to Manish Chandiya. Then third place Ratna Sharma ji from music department. ठीक है, आप लोगों की भी ग्रुप फोटो होगी, प्लीज पीछे खड़े हो जाइएगा। बैडमिंटन मेंस फर्स्ट प्लेस गोes to पवन सिकरवार, सेकंड प्लेस goes to women's team, and third हरीश्वर। Second place goes to Vimal Priya, then third place goes to Harish Chandni. Then और short put women first place goes to Anju Sharma ji, Anju Sharma जी। Second place Gudiya ji, then third place Pooja Paliwal ma'am from cycle department। जोरदार तालियां ताली बजती रहनी चाहिए। आप सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए रुक जाएंगे प्लीज, यहीं पे रुक जाएंगे ग्रुप फोटो के लिए। ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए आप लोग, सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए, जिसको बीच बीच में आपको करवा जी। गेम तो और हुए थे ना। हाँ। इतने सारे अभी तो बहुत सारे गेम बचे हुए हैं। प्राइज होल्डर्स हैं। अभी रुक जाओ, अभी फोटो के लिए ले लो वीडियो बनाओ। ये भैया का है, मेरे तो हाथों में उठा गए। अब हमारे टीचर्स की टीचिंग स्टाफ की बारी है, जिन्होंने अपना दमखम दिखाया था। हमने हमारे ऑनलाइन गेस्ट हैं, उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आइए आप भी हमारे टीचिंग स्टाफ को भी जो है सबसे पहले स्पून रेस पहला स्थान प्राप्त किया है राजेश वर्मा जी ने। एक बार जोरदार तालियां।
number 8, first place goes to Aarti ma'am and Khushbu ma'am. Now welcome ma'am. They are the next students. Second place goes to Pooja Rai ma'am and Sonia ma'am. So you are very happy यहाँ पर please. And the third place goes to Sonam Yadav and Satakshi ma'am. Sonam Yadav ma'am and Satakshi ma'am. इसके बाद म्यूजिकल चेयर वाले तैयार रहे, नेहा मैम, राजेश मैम और सीमा मैम। पार्टनर के एक साथ प्राइज लें आप लोग, मेमोरी रहेगी आपकी हमेशा के लिए। एक बार जोरदार तालियां। थर्ड प्लेस गोes to सोनम यादव मैम and साक्षी मैम from psychology department and home science department. Then musical chair, Neha Saxena ma'am. First place goes to from sociology department. Second place goes to Rajesh Verma ma'am from science faculty. Then third place goes to Seema Sharma ma'am from commerce department. एक बार जोरदार तालियां। बैडमिंटन में राजेश वर्मा जी, पहला स्थान है राजेश वर्मा जी। Second place goes to Garima ma'am from outside department. And the third place goes to Sonam Yadav ma'am from psychology department. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I want to फोटो के लिए आ जाए सभी लोग। इंचार्ज पटानी जी, प्लीज कम करके। मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज उनको जी एक बार जोरदार तालियां। भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपको भी ट्रॉफी देंगे, प्लीज मैम प्लीज सम्मानित करिए। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि सबसे यंग कॉलेज का स्टाफ इसको हराया है प्रिंसिपल मैम ने। ये चैलेंज है सभी के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं ये प्राइज खुशबू को दे रही हूँ, जिसने ये एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और मेरे साथ खेलना चाहा। Thank you, sir. Thank you, ma'am. I want to thank each and every person of our college, especially our principal ma'am, Dr. Seema Sharma ma'am, Pooja Rai ma'am, Garima ma'am, Dr. Soma Das, Dr. Arshna Pal Didi, Dr. Anju Bala Didi, Dr. Kalpana Vajpayee Didi, all my lovely staff members and my lovely physical education students. I want to thank all the print media
one and all. Now I call Dr. Bharti Sagar Didi for आगे के संचालन के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ. Thank you one and all. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और सभी जो छात्राएं हैं उनको बहुत बहुत बधाई. वातावरण पूरी तरह उल्लासमय हो चुका है और इसको एक तरह आगे ले जाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर अंजुबाला अग्रवाल जी को कि वो विविध प्रतियोगिताओं में विजयी छात्राओं को मंच पर बुलाएं. और इसी के साथ मैं चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी कि आप हमारे छात्रों को पुरस्कार भेंट करें. आप प्राचार्य जी और हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अंजुबाला अग्रवाल. 2020-21 उसमें कोरोना काल था, फिर भी हमारे महाविद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां हुई. हमने कई गतिविधियां तो ऑनलाइन भी कराई, जिनमें प्रमुख थी सबसे पहले क्योंकि जुलाई तक में क्लासेस वगैरह नहीं हो पाई थी, बच्चे भी नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहली जो प्रतियोगिता हुई थी वो हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसमें काफी सारी गतिविधियां ऑनलाइन ही हुई. मैं 2020-21 के जो विजयी छात्राएं हैं उनको बुलाना चाहूंगी. काव्य प्रतियोगिता की विजयी छात्राएं थी दीप्ति एमए सेकेंड ईयर में. उस समय दीप्ति पिंकी शर्मा, काजल दीक्षित, पुस्तक प्रतियोगिता नेहा, नेहा प्रोजेक्ट में शिवानी शर्मा, साहित्यकार परिचय चर्चा नेहा, ज्योति यादव, कीर्ति, निबल प्रतियोगिता में है मोहिनी शर्मा, दीप्ति सिंह नेहा, क्विज प्रतियोगिता शिवानी शर्मा, आशा शर्मा, मोहिनी शर्मा, आशा प्रतियोगिता में काजल दीक्षित, मोहिनी शर्मा, शिवानी शर्मा. वो दूसरी है ये एमए मंडल इंग्लिश की है. शिवानी शर्मा क्विज प्रतियोगिता. काजल दीक्षित भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट है. काजल दीक्षित महाविद्यालय में एक टिप्पणी क्लब हम लोग संचालित करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित होती हैं, जिसमें सर्वप्रथम प्रतियोगिता हुई है वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें फर्स्ट प्राइज आता है आत्मा, सेकंड अंजलि एंड थर्ड वीरानी गुप्ता. भाषण प्रतियोगिता में मोहिनी शर्मा और आत्मा सेकंड एंड ज्योति कुमारी. मानसी मिश्रा एंड मोहिनी शर्मा एंड अनुराधा.
कृष्णा पटेल एंड लक्ष्मी गोस्वामी, थर्ड प्राइज। कृष्णा पटेल एंड लक्ष्मी गोस्वामी। लक्ष्मी गोस्वामी गजल गायन प्रतियोगिता में मयूरी ठाकुर फर्स्ट, गौरी दीक्षित सेकंड, गौरी दीक्षित सेकंड, श्रद्धा व्यास, कामिनी शर्मा, उद्धरण लेखन प्रतियोगिता चित्रकला विभाग की तरफ से आयोजित की गई थी। कृष्णा पटेल फर्स्ट, वैष्णवी सेकंड, कविता सैनी एंड पूजा कुमारी। कृष्णा पटेल एंड वैष्णवी, कविता सैनी एंड पूजा कुमारी। पोर्ट्रेट प्रतियोगिता जो कि अटल बिहारी जयंती पर आयोजित की गई थी, में ईशा खंडेलवाल मानसी शर्मा, नेहा अंग्रेजी विभाग की तरफ से भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें स्पेलिंग प्रतियोगिता में मोहिनी शर्मा फर्स्ट, शोभा वर्मा सेकंड, कविता सैनी थर्ड। पोएम रेसिटेशन में मोहिनी शर्मा फर्स्ट, कविता सैनी सेकंड, प्रीति थर्ड। स्पीच प्रतियोगिता में पारुल भारद्वाज, ये है पारुल भारद्वाज फर्स्ट, मोहिनी शर्मा एंड शोभा वर्मा सेकंड। चार्ट प्रतियोगिता शिवांगी वर्मा फर्स्ट, कृष्णा पटेल सेकंड, भारती कश्यप सेकंड, कृष्णा पटेल एंड भारती कश्यप सेकंड। इसी तरह 2021-22 में भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें गायन प्रतियोगिता में नंदिनी द्विवेदी बीएससी फर्स्ट, अनुराधा मिश्रा सेकंड और किशोरी अवस्थी थर्ड। नृत्य प्रतियोगिता में चेष्टा सोनी, हर्षिता सोनी एंड दीक्षा सैनी, नंदिनी द्विवेदी, अनुराधा मिश्रा सेकंड, किशोरी अवस्थी फर्स्ट,
भी पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें फर्स्ट है मुशर्रफ बीएससी सेकेंड ईयर, सेकंड गोशिया सानी और थर्ड कीर्ति सिंह। मुशर्रफ गोशिया सानी कीर्ति सिंह हिंदी सप्ताह के अंतर्गत जो कॉम्पिटिशन आयोजित किए गए थे, इसमें काव्यपाठ प्रतियोगिता में आसमा पर मोहिनी वर्मा, हिंदी साहित्यकार परिचय चर्चा में गौरी दीक्षित पर आसमा सेकंड, प्रतियोगिता में शिवांगी वर्मा फर्स्ट, ललिता वर्मा सेकंड, मानसी शर्मा थर्ड। निबंध प्रतियोगिता में गौरी दीक्षित फर्स्ट, आत्मा सेकंड, आत्मा निबंध प्रतियोगिता में सेकंड। बाकी बच्चे अभी ये प्राइवेट महाविद्यालय स्टाफ से दे सकते हैं। मैं नाम बोल रही हूँ जो प्राइज विनर है, अगर वो बच्चे प्रेजेंट है तो स्टेज पर आ जाए। भावना राजपूत, एकता गौर, चंचल चौधरी, ईशा खंडेलवाल, डॉली बीए फर्स्ट ईयर, अनन्या वास्ते, अरीबा, साक्षी पचौरी, निशा बजा, गरिमा राजपूत, ज्योति कोला, काजल ओझा, समीक्षा गुप्ता, शिवांगी वर्मा, नीलम गौर, अन्नू वर्मा, प्रियांशी वर्मा, मोनिका बीएससी सेकेंड ईयर, प्रियंका संसार को हमने ही पहले ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को हम ही ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। एक जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। सम्माननीय मंच एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरी मां समान मातृ शिक्षिकाएं और मेरी छोटी प्यारी प्यारी सभी बहनों को मैं नमन करती हूँ और बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं। ये कॉलेज एक संस्था नहीं है, ये एक कॉलेज नहीं है, ये एक तरह से परिवार है। परिवार में तो भी एक माँ होती है, लेकिन इस कॉलेज में, इस परिवार में हमें सभी
इसी कॉलेज की देन है। यहाँ पे छात्राओं का व्यक्तित्व विकास होता है, उन्हें और बेहतर बनाया जाता है, जो केवल पढ़ाई तक सीमित न रहकर हर फील्ड में अपना, हर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं और अपने देश का, अपने राष्ट्र का और अपने इस महाविद्यालय का, अपने आर्थिक परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बस अंत में यही कहूंगी, भगवा रंग की ओर चुनरिया, भगवा रंग की ओर चुनरिया, तुमको आगे आना है। भगवा रंग की ओर चुनरिया, तुमको आगे आना है। बहनों तुम अबला नहीं हो, तुमको शौर्य दिखाना है, तुमको शौर्य दिखाना है। जय भारत। एक बार ऐसा जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सौभाग्य देने के लिए। थैंक यू। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में सेकंड स्थान मिला निशा बजा, प्रतियोगिता में थर्ड प्राइज मिला ज्योति गोला को, और इसमें करीब 14 बच्चों ने भाग लिया था। सारे बच्चे ऊपर स्टेज पर आ जाए। नेहा सैनी, नीतू सैनी, खुशी माहौर, निशा राजा, लक्ष्मी सिंह, मुस्कान शर्मा, प्रविता वर्मा, नेहा, हिमांशी शर्मा, तुबा खान, ज्योति गोरा, वंदना शर्मा, मीता चतरा, नेहा। और यह मंजर बता रहा है कि हमारे महाविद्यालय में प्रतिभाशाली छात्राओं की कमी नहीं है। सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं उस महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आ चुके हैं, जब मैं चाहूंगी कि हमारे महाविद्यालय में मुख्य अतिथि महोदय, जो इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि हैं, आप अपने आशीर्वचन से हमारे छात्राओं को प्रोत्साहित करें और आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र मित्तल जी, सेक्रेटरी दिलीप जी, आदरणीय जयपुर जी, रिटायर्ड हिंदी प्रोफेसर, कॉलेज की योग्य प्राचार्य डॉक्टर प्रीति जौहरी जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक जौहरी जी, नागेश प्रसाद जी, कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर कल्पना वाजपेयी जी, अर्चना पाल जी, भारती सागर जी, अंजू बाला जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी शिक्षक बहनें और छात्र छात्राएं, स्टूडेंट, छात्र तो नहीं है लेकिन सब छात्र होते हैं, बॉयज भी गर्ल्स भी, सबको छात्र कहते हैं। इस विद्यालय के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्रिंसिपल मैडम ने प्रस्तुत की और उसमें बताया कि 1971 में इसकी स्थापना हुई। बहुत सारे लोग तब यहाँ होंगे और ये कहें कि 1971 में एक बीज इसका डाला था जो आज वट वृक्ष के रूप में आप लोगों को सामने दिखाई देता है। तो मैं अभिनंदन करता हूँ पूरी प्रबंध समिति का। और अभी जानकारी मिली कि प्रिंसिपल मैडम, उनको भी यहाँ लगभग 23 वर्ष हो गए, तो 23 वर्ष का एक बड़ा कार्यकाल होता है और किसी को विद्यालय को संभालने और सजाने, तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनकी मेहनत से
आज ये आरटीए गर्ल्स पीजी कॉलेज मथुरा के अंदर ही नहीं, पूरे जो अपना आगरा विश्वविद्यालय क्षेत्र है उसमें एक मान सम्मान रखता है, एक प्रतिष्ठा रखता है। आज अनेक प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं के, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के और अनेक प्रकार के, चाहे योग हो, चाहे वाद विवाद हो या स्पीच कंपटीशन हो, इन सब में जो प्राइज जीते हैं, मैं सभी छात्राओं को बहुत बधाई देता हूं और यह आशा और उम्मीद भी करता हूं कि आगे आप भारत का भविष्य है तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा जो भारत का भविष्य है आप सब लोगों के हाथों में बहुत सुरक्षित है। नीति शर्मा बोल रही थी अभी विद्यार्थी परिषद में रही, मैं भी लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में रहा, जानते हो भी नहीं, जानते हो? और आज का जो समय है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी भी किस प्रकार से खेलो इंडिया के माध्यम से एक एक विद्यार्थी को, एक एक जो हमारे देश का युवा है, जो हमारे देश का खिलाड़ी है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि जो देश हमारा प्रतियोगिताओं में कहीं टिक ही नहीं पाता था पूरे विश्व में, आज अनेक प्रतियोगिताओं में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पहले स्थान से, दूसरे स्थान से, तीसरे स्थान से सब स्थानों पर आने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक उपलब्धि है। जब देश की दिशा बदलती है, किसी युवकों में देश की दिशा होती है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन दिख भी रहा है। हमने आज देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे विश्व का नेतृत्व करने का प्रयास किया है। आज अगर यूक्रेन और रूस के अंदर युद्ध चल रहा है तो वहां भी शांति वार्ता के लिए अगर किसी की आवश्यकता पड़ रही है तो दोनों देशों के लोग कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहा है, चाहे अमेरिका के सीनेटर हो, रूस के राष्ट्रपति हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, उन सब की आशा यही है कि हमारे बीच में अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है, इस युद्ध को समाप्ति की ओर ले जा सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ओर ले जा सकते हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की विषय है। आज से 10-12 वर्ष पहले भारत की जो एक छवि पूरे विश्व में बन गई थी, वो इस प्रकार की छवि थी कि भारत केवल घोटालों का देश है। कहीं 2G स्कैम घोटाला दिखाई देता था, कॉलगेट घोटाला दिखाई देता था, हेलीकॉप्टर घोटाला दिखाई देता था, और जिधर देखो उधर केवल भ्रष्टाचार और घोटाले दिखाई देते थे। लेकिन पिछले 8 वर्षों में 2014 में जब एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक नेतृत्व देश को मिला है, तो कहीं आपको एक भी घोटाले की आवाज सुनने को नहीं मिली। और हमें गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो परिवार का एकदम अलग होकर, राजनीति से परिवार का कोई मतलब नहीं, आज भी प्रधानमंत्री के जो परिवार के लोग हैं, वो कोई पेट्रोल डालने का काम करता है, कोई राशन डीलर की दुकान चलाने का काम करता है। माने ईमानदारी वो झलकती है। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ। एक सामान्य किसी के माता पिता का निधन होता है तो हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन पर प्रधानमंत्री जी जरा भी छूट दे देते तो देश के प्रत्येक राजनीतिक परिवार के लोग, प्रत्येक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो सारे लोग अहमदाबाद में लाइन लगाकर खड़े होते। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे देश का कितना काम प्रभावित होगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी माताजी का संस्कार करके और 2 घंटे बाद और वह मीटिंग में उपलब्ध थे। माने देश प्रथम जो वो कहते हैं उसको वह अपनाते भी हैं कि नेशन इज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं लेकिन देश के लिए है। और उन्होंने वहां मीटिंग में भी पहुंचकर, जो कि लगभग वो आधा घंटे मीटिंग में लेट पहुंचे, तो उन्होंने जाकर कहा कि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण से मुझे आने में विलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा भी मांगी। पूरा देश जानता है। ये उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने दिखाया। पहले देश की स्थिति क्या थी? देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते थे तो लाइन में पीछे खड़े दिखाई देते थे। लेकिन आज स्थिति बदली है। आज स्थिति
क्या हुई है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साइड में कहीं जा रहे हैं या एक साइड में खड़े हैं, तो रूस के राष्ट्रपति हो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, हाथ पकड़कर खींच के लाते हैं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाते हैं और लाइन में भी बीच में उनको मध्य में लेकर आते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व का नेतृत्व करने का G20 के माध्यम से हम लोगों को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 की अध्यक्षता करेंगे, निश्चित रूप से हमारा सीना भी गौरवान्वित होता है। पहले देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते थे तो लगता ही नहीं था कि विदेश में कहीं जाने पर कोई आवाज निकल रही हो, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री चाहे अरब अमीरात में जाए, जर्मनी में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, चाहे इंग्लैंड में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, फ्रांस के अंदर जाए, चाहे इजराइल के अंदर जाए, जहां भी जाते हैं हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ते हैं। और अरब इराक में भी प्रधानमंत्री के सामने भारत माता की जय जयकार के नारे लगते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को गौरवान्वित करने का विषय है। अभी हम सब लोगों ने भारत की जो ताकत है, आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की ताकत हम सब लोगों ने देखी। 1917 के आसपास जब एक बड़ी महामारी आई थी, जैसी अभी हम लोगों ने, जिसके हम सब लोग साक्षी हैं, कोविड महामारी को हम सब लोगों ने देखा है, उसमें से हम उभर कर निकले हैं, जीत कर निकले हैं। उस ऐसी ही महामारी 1917 के आसपास आई थी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में वह लगभग आई थी और इतनी महामारी थी कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों को उसमें जान गंवानी पड़ी। लेकिन आप लोगों को यह लगता हो 2.5 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, उस समय आबादी की कमी, लेकिन जितनी जाने उस समय बीमारी के कारण से गई थी, उससे ज्यादा जाने लोगों की जो मौत हुई थी वो भूखमरी के कारण से हुई। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि कोविड के काल में हमने मरने भी नहीं दिया लोगों को, मुश्किल से 10 लाख के आसपास, 10 लाख भी मैं बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि मैं अंदाज से बता रहा हूं, 7.5, 8, 9 लाख के आसपास हमारे देश में दुर्भाग्य रूप में मृत्यु हुई है। लेकिन भूखमरी से 140 करोड़ के देश में इस पूरी कोविड बीमारी के समय कोई भूख के कारण से मरा हो, ऐसा एक भी उदाहरण देश के अंदर नहीं मिलता। यह हमारे आत्मनिर्भर बनते हुए देश की पहचान। आज भारत पूरे विश्व में अपने सामान के कारण से मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस मेक इन इंडिया के कारण से आज विश्व के अंदर भारत एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। आज जब ये कैसे मेक इन इंडिया का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, कोविड बीमारी के समय जो हमें एक स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस स्पेनिश फ्लू की बीमारी का टीका आते आते लगभग 70 साल बाद स्पेनिश फ्लू का टीका भारत के अंदर आया। तब तक लोग मरते रहे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत के कारण से, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण से, वही टीका जो कोविड बीमारी में जो हम लोग इंतजार करते रहते विदेश का कि कहीं से टीका आएगा, तब हमारे देश के लिए, लोगों के लिए लगेगा, केवल 9 माह के अंदर, 9 महीने के अंदर वह एक नहीं 2-2 प्रकार के टीके, और देश में वो जो टीके बने कोविड के, हम सब लोगों ने भी जो कोविड वैक्सीन की होगी, वह विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनकी जो पावर थी वो सबसे अच्छी थी, जिनका रेट था वो सबसे हाईएस्ट रेट वाले, जो 70 से 80% के रेट वाले वो टीके वो भारत में बना कर दिए। और केवल भारत को ही नहीं दिए, विश्व के 129 देशों में भारत ने उन टीकों को सप्लाई किया, कुछ जगह मुफ्त में और कुछ जगह सशुल्क। लेकिन हमारे पूरे 140 करोड़ लोगों के देश में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा खुराक फ्री में देने का काम किया, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को पूरे कोरोना के समय मुफ्त में राशन देने का काम किया, जिसके कारण से एक भी मौत भूखमरी के कारण नहीं।
आज अनेक देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई, आप सब लोग देख रहे हैं। टेलीविजन पर रोज हम समाचार सुनते हैं, उस देश की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है, उस देश का जीडीपी डाउन जा रहा है, चाइना का जीडीपी नीचे 2 पॉइंट पर आ गया, अमेरिका का जीडीपी गिर रहा है, हमारे इंग्लैंड का जीडीपी वो गिर के अर्थव्यवस्था से बाहर हो रहा है, अर्थव्यवस्था महंगाई चरम पर पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे विश्व में लोग आश्चर्यचकित है, कैसे भारत की जीडीपी नंबर 1 पर है, कैसे भारत आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। 2029 में जो संकल्पना की गई है, 2029 के अंदर भारत पूरे विश्व का आर्थिक रूप में भी नेतृत्व करने वाला है। आज भारत की तरफ किसी की आंख उठाने की नहीं। मुझे याद है 2014 के अंदर, 13-14 के अंदर यही मथुरा का एक सैनिक था हेमराज, आप ही के मथुरा का सैनिक था हेमराज, जिसकी पाकिस्तान के सैनिकों ने बॉर्डर पर हत्या कर दी, उसका सिर काट लिया और सिर काटकर उसको फुटबॉल बनाकर एक पैर से दूसरा मारता था, दूसरे पैर से उस सिर को दूसरा ठोकर मारता था, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो ऐसे उस हेमराज के सिर को फुटबॉल बनाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएन में गए, यूएन में रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखिए जी पाकिस्तान ने हमारे सैनिक की गर्दन काटी, पत्र लिख रहे थे कि हमारे सैनिक की गर्दन काटी, इस पर कुछ चेतावनी पाकिस्तान को जारी होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, उरी के अंदर बम विस्फोट हुआ, हमारे एयरपोर्ट पर उरी का जो पोर्ट था, सैनिक हवाई अड्डे पर विस्फोट हुआ, उसमें हमले में हमारे कई सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री ने एक बार भी यूएन के लिए चिट्ठी नहीं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, न ही उन्होंने कोई निंदा प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे उस रात नींद नहीं आई जिस दिन हमारे सैनिकों की हत्या हुई थी, और 10 दिन के अंदर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उसको मारने का काम किया, तो वह हमारी बढ़ती हुई ताकत का परिचय, देश की हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का परिचय था। अभी दूसरी बार भी उन्होंने पुलवामा में अटैक किया, हमारे 40 सैनिक बस में बम से उड़ा दिए। वो सैनिक जो आतंकवादियों का दस्ता था, पाकिस्तान ने अपने भी सैनिक लगा दिए कि भारत से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इस बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका भी बदला लिया जाएगा, और 10 दिन के अंदर ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके वह दिखा दिया कि 400 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा। और आप लोगों को याद होगा, हमारा एक पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान में जब स्ट्राइक करने गया था, तो उनका एयर क्रैश होने के कारण से हेलीकॉप्टर वो वहीं रह गए। अभी ऐसा हुआ है कि हमला करने के बाद कोई हेलीकॉप्टर वहां छूट गया हो तो उसको बंदी बना लिया जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की चेतावनी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस नहीं आया तो भारत की सेना ही पूछ गई। और उसी का कि किस प्रकार से पाकिस्तान की संसद में बैठकर वहां का प्रधानमंत्री बयान देता है कि हम अभिनंदन को सुरक्षित भारत की सीमा के अंदर छोड़कर आएंगे। यह ऐसा पूरे विश्व में हुआ, तो यह पहला उदाहरण था, उसी का परिणाम है कि उभरते भारत की शक्ति को आज पूरे विश्व में पहचाना। चीन जैसा देश जो लगातार सीमाओं का अतिक्रमण करता है, अभी आप लोगों ने हाल ही के दिनों में देखा होगा कैसे डंडे मार मार कर चीन के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। डोकलाम के अंदर 84 दिनों तक कंधे मार मार कर उनको एक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अमेरिका के सीनेटर, विदेशों के सारे लोग कहते हैं यदि चीन के ठीक प्रकार से सबक सिखाने का काम किया है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आज भारत हमारे पूरे विश्व में उभरती हुई आर्थिक शक्ति होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आज बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ सारी बेटियां बैठी हैं, रात में भी निकलने में डर नहीं लगता होगा। पहले ऐसी किसी की वो कोई घर से बाहर निकलने नहीं देता था। अगर कोई बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई है तो पिताजी छोड़ने जाते थे, पिताजी लेने जाते थे, जब तक बेटी सुरक्षित ना आ जाए यह चिंता रहती थी।
कहीं बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ न कर दे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, किसी की ना हैसियत है ना हिम्मत है। क्या है? जरा जोर से बताओ, है किसी की हिम्मत? नहीं। ये योगी जी का सुरक्षा का शासन है, जहां मां बहन बेटियों को वो सुरक्षा दी गई है। तो ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर आज चाहे मथुरा के पेड़े हो, अलीगढ़ का ताला हो, जलेसर के घुंघरू हो, या एटा के कांचन के जड़ी बूटे हो, फिरोजाबाद का चूड़ी का सामान हो, आगरा का लेदर हो, सहारनपुर का लकड़ी का सामान हो, अमरोहा का कैंची का सामान हो, यह चाहे प्रतापगढ़ का और आजमगढ़ का कालीन हो, बनारस की साड़ियां हो, माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, जिसकी जीडीपी 8 पॉइंट से ज्यादा है पूरे देश के अंदर, आज दूसरे नंबर पर आर्थिक क्रमांक पर आ गया है। और आज देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 27 लाख करोड़ का पूरे विश्व से निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जो टोटल इकोनॉमी है लगभग उसका 1/4 भाग से अधिक यहाँ निवेश होने वाला है। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिलने वाली है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन की जैसे सरकार कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन का विकास वो आपको देखने को मिल रहा है। चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, बेटियां आगे बढ़ रही है, खेल रही है, कूद रही है, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था है। माने उत्तर प्रदेश और देश हमारा जो बढ़ती हुई ताकत के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाला है। लेकिन मैं आप सब लोगों से 2 बातें कह के बात को खत्म करूंगा। एक तो जीवन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। अगर आपने शॉर्टकट किया तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपकी जो शक्ति है, जो हम गाड़ी खेले होंगे, वो बिना मेहनत के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी शॉर्टकट ना अपनाएं। और दूसरी बात तो मैं ये कह के खत्म करता हूं कि डिजिटली हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। पूरे विश्व में आज 88% डिजिटली ट्रांजैक्शन अगर कहीं होता है तो वो भारत में है। पूरे विश्व के 197 देशों में प्रथम क्रमांक पर है डिजिटली ट्रांजैक्शन में। लेकिन ये डिजिटली ट्रांजैक्शन के साथ साथ इसलिए मोबाइल की बीमारी भी हम सब लोगों में लग गई है। ये मोबाइल की बीमारी भी कैसे कम हो? सबके पास पर अपने पास कोई ना कोई स्मार्टफोन होगा, हम कैसे उसमें से थोड़ा अपने आप से कम कर सकते हैं? ये अच्छा है कि फिजिकली आप लोग खेल रहे हैं, मैदान में आप लोग खेल रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल पर भी बहुत समय व्यतीत करते हैं। कोशिश कीजिए सप्ताह में 1 दिन हम मोबाइल नहीं चलाएंगे तो आपको अपने आप में परिवर्तन दिखाई देगा। एक दिन जैसे हम नवदुर्गों में व्रत रहते हैं, जैसे हम लोग अगर मुस्लिम समाज से हैं तो रोजे रखते हैं, सप्ताह में 1 दिन हम डिजिटली फास्टिंग भी करके देखें कि आज कोई हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग अगर डिजिटली फास्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके आपके जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा। परिवार उस दिन हम तय करें कोई डिजिटली गैजेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं करेंगे और आज परिवार के साथ पूरा दिन व्यतीत करेंगे, तो देखो कितना आनंद आएगा। मैं सोचता हूं कि ऐसी छोटी छोटी बातें हम जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत में, डिजिटल इंडिया के अंदर और बढ़ते भारत के अंदर हम सब लोगों का भी कुछ ना कुछ सहयोग और योगदान होगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः जो हमारे सारे खिलाड़ियों ने पुरस्कार जीता है, जो प्रथम स्थान पर आए हैं, जो पीछे छूट गए दूसरे स्थान पर, उनको भी निश्चित रूप से एक अनुभव आया होगा, एक अनुभव सीखने को मिला होगा अनुभव में कि अगले वर्ष हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। क्या कमी पिछली बार छूट गई थी जो हम फर्स्ट नहीं आए, फर्स्ट कैसे आएंगे, उसका अनुभव उनको मिला होगा। एक इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ कि निश्चित रूप से अगले वर्ष सेकंड आने वाले प्रथम पर आएंगे और प्रथम वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ पूरे विद्यालय परिवार के साथ भारत माता की आवाज पूरी नहीं आई, बहुत दूर तक
भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी महोदय जी आपके प्रोत्साहन वचनों के लिए। और इसी के साथ अब हमारा जो है आज का जो पुरस्कार वितरण समारोह है समाप्त हो रहा है। और मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं हमारे छात्राओं के लिए जो मैं कहना चाहूँगी उनको। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी जाएंगे रास्ता हो जाएगा। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते चलें। और छात्राओं से निवेदन है थोड़ी शांति बनाए रखें, बस कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि महोदय जी को, विशिष्ट अतिथि महोदय जी को, कि वो अपने व्यस्त दिनचर्या से इसी तरह महाविद्यालय के लिए उन्होंने समय निकाला, छात्राओं को उत्साहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी सतीश जी को भी हृदय से आभार और धन्यवाद कि वो छात्राओं को उत्साहित करने के लिए महाविद्यालय में पधारे। हमारे बीच जो मीडिया बंधु पधारे थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही आज इस अवसर पर हमारी पुरातन छात्राएं आई हैं और उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने योगदान दिया है। हमारी शिक्षिकाएं और कर्मचारीगण जिन्होंने अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से निभाया और यह कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ संपन्न किया जा सका। और विशेष आभार और धन्यवाद हमारी जो खेलकूद कमेटी है जो 3 दिन से अथक परिश्रम कर रही है। उसमें है हमारी मंजू मैडम कोऑर्डिनेटर और पूजा राय जी, सीमा जी और गरिमा मैडम, इनके लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगी हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनको यहाँ से वह प्रस्थान करें, उससे पहले उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। महाविद्यालय की प्राचार्य जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हें अपने हाथों से स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मेरा निवेदन है हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गहलोत जी को महोदय जी को। और मेरा निवेदन है हमारी महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव श्री गिरीश अग्रवाल जी से कि वह हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी के साथ अब आज का यह कार्यक्रम हम सभी एक साथ राष्ट्रगान के साथ समाप्त करेंगे। कृपया सभी अपने राष्ट्रगान के बाद महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं यहाँ पर रुकेंगी एक ग्रुप फोटो के लिए हमारे अतिथिगणों के साथ।